हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने निफ्टी 50 की एनालिसिस की थी और उसके दो प्रीमियम की एनालिसिस की थी। उसी तरह से हम आज भी निफ्टी 50 की एनालिसिस करेंगे और किसी दो प्रीमियम की एनालिसिस करेंगे। तो कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल मैंने जो एनालिसिस की थी, कौन से प्रीमियम की थी। एक पुट साइड के 24,350 रुपए का पुट। इसकी कल क्लोजिंग हुई थी 103 रुपए या 102 रुपए के आसपास, है ना। तो मैंने बोला था अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और यदि ये 140 को ब्रेकआउट करता है और 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर होल्ड करता है, पर इसने होल्ड नहीं की और यहीं से रिजेक्शन लिया और 77 रुपए पे सपोर्ट बनाया। सेम ऐसे ही मैंने कल बताया था, है ना। यदि ये 77 रुपए को ब्रेक करता है तो 42 पे आएगा और 42 को अगर ब्रेक करता है तो 27 पे आएगा, पर यहाँ पर नहीं आया और ये यहीं पर 77 का सपोर्ट बना के और सीधा उसने टारगेट दिया 140 रुपए का, जैसे कि हमने कल वीडियो में बताया था। और इसी 140 को फिर ब्रेकआउट करके वो सीधा टारगेट पे गया 220 रुपए तक। ठीक है, 220, 218, 2 पॉइंट से 2 या 3 पॉइंट रह गया था, है ना। तो हम आज कर लेते हैं फिर से निफ्टी 50 के एनालिसिस, जो कि आपको कल ट्रेडिंग में हेल्प कर सकें। अच्छा, हम जो ये एनालिसिस कर रहे हैं ये ओनली एजुकेशनल पर्पज से है। आप अपनी ट्रेड इस एनालिसिस को देख के ना बनाएं, अपनी एनालिसिस खुद करें और उसके बाद अपनी ट्रेड बनाएं। ठीक है। तो आज इसकी क्लोजिंग हुई है 24,214 रुपए पर। मैंने एक ये ब्लैक बॉक्स बनाया है ना। यदि ये इसको ब्रेकआउट करता है और यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल होल्ड करता है, कहाँ पर, 24,260 से 24,270 के आसपास, है ना। या प्री ओपनिंग दे देता है यहाँ पर 5 मिनट की, लगभग 5 से 10 मिनट की कैंडल अगर ये यहाँ पर होल्ड करता है तो ये आपको टारगेट दे देगा 24,325 का। और यदि ये इसको भी ब्रेकआउट कर देता है तो ये आपको बहुत बड़ा टारगेट दे देगा 24,537 रुपए का। ठीक है। और यदि इस ब्लैक बॉक्स को यदि ये ब्रेक डाउन कर देता है तो ये आपको टारगेट दे देगा 24,074 रुपए का, या, है ना। और यदि ये इसको भी ब्रेक कर देता है 24,074 रुपए को, तो सीधा टारगेट दे देगा आपको 23,894 रुपए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी निफ्टी 50 की एनालिसिस, है ना। अब हम कर लेते हैं इसके किसी दो प्रीमियम की एनालिसिस। ठीक है। तो इसका पहला प्रीमियम है कॉल साइड का, है ना, जो कि है 24,200 रुपए का। तो आप देखेंगे इसको 1 आवर में, है ना, इसको 1 आवर करते हैं अपन। तो इसने क्या किया, 1 आवर में यहाँ पर बेस बनाया और यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई है। ठीक है। तो कल क्या हो सकता है कि ये प्रीमियम यदि फ्लैट ओपन होके और 64 को वापस से सपोर्ट शो करता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आपको सीधा टारगेट दे देगा 97 का। और 97 को अगर ब्रेक कर देता है तो बहुत बड़ा टारगेट दे देगा 168 का। और 168 को अगर ब्रेक कर देता है ये, तो 227 का टारगेट आपको ये कल दे सकता है ना। तो ये हो गई आपकी निफ्टी 50 कॉल साइड प्रीमियम की एनालिसिस। अब हम कर लेते हैं इसके किसी एक पुट साइड प्रीमियम की एनालिसिस, है ना। आज इस प्रीमियम ने भी अच्छा पैसा बनाया, है ना। तो इसकी आज क्लोजिंग हुई है 128 पर, है ना। इसकी क्लोजिंग हुई है कहाँ पर, 128 पर। तो कल यदि ये फ्लैट ओपन होके
109 रुपए का सपोर्ट बनाता है, तो ये आपको टारगेट देगा 146 का। और यदि 146 को भी अगर ब्रेकआउट करता है तो ये आपको टारगेट दे देगा 190 का। ठीक है। और यदि ये इसको 109 को अगर ब्रेक करता है तो 67 तक ये आ जाएगा। यदि यहां पर सपोर्ट शो करता है तो आपको वापस से टारगेट दे देगा 109 का। और 109 को अगर ब्रेक करता है तो 146 का। इन दोनों को भी अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करके ये अपने 35 या 21 वाले बेस पे अगर आ जाता है, 35 से लगाकर 21 तक का ये इसका बेस है। है ना। 35 भी इसका सपोर्ट है, पर लगभग बेस के करीब है। ठीक है। तो यहां से भी रिटर्न जा सकता है, या 21 से रिटर्न जा सकता है अगर ये यहाँ पर आता है ना। और यहाँ पर होल्ड करता है 35 पे या 21 पे, तो ये आपको टारगेट सीधा दे देगा 67 का। और 67 को टारगेट देगा तो 100 का टारगेट आपको ये कल दे सकता है। ठीक है। और ये ऐसा नहीं करता है, वो डायरेक्ट फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके 146 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल होल्ड कर देता है, तो ये आपको सीधा टारगेट दे देगा 190 का। और 190 को भी ब्रेक करता है तो 265 का टारगेट आपको ये इजीली दे सकता है। ठीक है। तो ये हमने निफ्टी 50 की और उसके दो प्रीमियम की एनालिसिस की है ना। तो अच्छे से इस एनालिसिस को देखें, अपनी खुद की एनालिसिस करें, और कल हो सके तो पेपर ट्रेडिंग करने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें। है ना। इसी तरह से आपको अगर मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।